नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी अक्सर नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार एक तानाशाही सरकार है। अपने कामों को करवाने के लिए ये तानाशाही रवैया अपनाते हैं। संविधान मोदी सरकार में खतरे में है। ये लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं करते और अपनी इन बातों को प्रूफ करने के लिए वो समय समय पर अलग अलग उदाहरण भी देते रहते हैं। जैसे पिछले हफ्ते उन्होंने कहा, संसद भवन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पिछले एक सप्ताह से लोकसभा स्पीकर से बोलने के लिए समय मांग रहा हूं, लोकसभा में बोलने के लिए, लेकिन स्पीकर महोदय मुझे बोलने का वक्त नहीं दे रहे हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूं मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। संसद में अभी बजट सत्र चल रहा था। इस बजट सत्र में बजट के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बिल पेश किया गया वो था वक्फ बिल। इस वक्फ बिल के ऊपर सरकार ने पहले कहा कि 8 घंटे चर्चा होगी, लेकिन लोकसभा में इस वक्फ बिल के ऊपर 14 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई। और लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी ने वक्फ बिल पर बोला ही नहीं। अब क्या यह रवैया एक गंभीर नेता का हो सकता है? आप ये समझिए कि आप विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, और आप इतने महत्वपूर्ण बिल के ऊपर, जिसका आप संसद के बाहर पुरजोर विरोध कर रहे हैं, उस बिल के ऊपर आप संसद के अंदर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। लोकसभा में जब वक्फ बिल के ऊपर वोटिंग हो रही थी, उस समय राहुल गांधी जरूर लोकसभा में पहुंचे वोट डालने के लिए वक्फ बिल पर, लेकिन क्या इसी से उनका कर्तव्य पूरा हो गया? जो कांग्रेस के वॉरियर्स हैं वो कह रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी कितने सीरियस हैं, रात के 3 बजे भी उठकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए संसद भवन पहुंचे हैं। लेकिन उस बिल के ऊपर क्या सिर्फ वोटिंग डालना ही उनकी जिम्मेदारी थी? उस बिल के ऊपर कांग्रेस की बात को मजबूती के साथ रखना, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? वक्फ बिल के ऊपर राहुल गांधी ने जो नहीं बोला, उसके ऊपर कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं कि राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के एक मीटिंग में ये कहा था कि जो लोग वक्फ बिल की जेपीसी जो बनी थी उसके मेंबर थे, उन्हीं को वक्फ बिल के ऊपर बोलना चाहिए। भाई ये बात कहाँ से सही हुई? राहुल गांधी हमेशा संविधान दिखाते रहते हैं। क्या संविधान में ये लिखा गया है कि किसी भी बिल के ऊपर जो संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी, उसके जो मेंबर्स होंगे, सिर्फ वो मेंबर्स ही उस बिल के ऊपर बोलेंगे? संसद में कहीं ये लिखा गया है? नहीं लिखा गया है। तो राहुल गांधी को संसद के अंदर अपनी बात रखनी चाहिए थी। उनकी पार्टी ने जो बात रखी वो सही है, लेकिन राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। वो वक्फ बिल के ऊपर अगर कुछ भी बोलते तो उसका असर ज्यादा होता। अब राहुल गांधी लोकसभा में वक्फ बिल के ऊपर नहीं बोले, इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण, वो वक्फ बिल को लेकर इतने ज्यादा सीरियस नहीं थे। जो वक्फ बिल के ऊपर वो अपनी राजनीति कर रहे हैं वो सिर्फ एक दिखावे की राजनीति है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि वक्फ बिल पर बोलने के लिए उनके पास कोई ठोस चीज है नहीं, यानी वक्फ का विरोध वो सिर्फ राजनीति के लिए कर रहे हैं। उनके पास कोई ठोस फैक्ट्स, ठोस आंकड़े नहीं है जिनके बल पर वो वक्फ बिल का विरोध कर सकें। अब यहाँ पर जहां जहां मैं वक्फ बिल बोल रहा हूँ, वहां आप इसको वक्फ संशोधन बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 समझिएगा, नहीं तो कुछ लोग ज्ञान देने चले आएंगे कि संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया था, वक्फ बिल नहीं। अच्छा, ये बात छोड़िए। अब राहुल गांधी की तुलना आप गृह मंत्री अमित शाह से कीजिए। अमित शाह लोकसभा में जो 14 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई वक्फ बिल के ऊपर, वो पूरे 14 घंटे लोकसभा में मौजूद रहे, उपस्थित रहे, और वक्फ बिल के ऊपर विपक्षी पार्टियों ने जो जो सवाल उठाए, हर एक सवाल का जवाब अमित शाह ने पुरजोर तरीके से दिया, हंसते हुए दिया, मुस्कुराते हुए दिया। जहां पर सीरियस होना था सीरियस होते हुए दिया, जहां पर आवाज को तेज करना था तेज करके दिया, जहां आवाज को स्लो करना था स्लो करके दिया, जहां हंसी मजाक हो सकती थी वहां हंसी मजाक किया। और लोकसभा तो छोड़िए, राज्यसभा में भी वक्फ बिल के ऊपर 17 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई है। कल सुबह के 4 बजे तक राज्यसभा में वक्फ बिल पर चर्चा हुई। परसों लोकसभा में सुबह 3 बजे तक वक्फ बिल पर चर्चा हुई, और दोनों दिन अमित शाह लोकसभा में और राज्यसभा में उपस्थित रहे हैं। राज्यसभा में भी उन्होंने वक्फ बिल के ऊपर उठे हर एक सवाल का जवाब दिया। अब आप वक्फ बिल के मेरिट और डिमेरिट को तो छोड़ दीजिए, ये सोचिए कि वक्फ बिल को लेकर सीरियस कौन है, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस के सबसे बड़े नेता संसद के दोनों सदनों से गायब रहते हैं। मतलब राज्यसभा में तो जा नहीं सकते, लोकसभा के सांसद हैं, लोकसभा में इतनी महत्वपूर्ण बिल की चर्चा के दौरान वो उपस्थित ही नहीं रहते हैं।
वहीं एक और बीजेपी है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह लगातार उपस्थित रहते हैं, हर सवाल का जवाब देते हैं। अमित शाह के बारे में वैसे भी ये कहा जाता है कि वो सोते उठते बैठते राजनीति को खाते हैं, राजनीति को पीते हैं, राजनीति को पचाते हैं। अब राहुल गांधी की जो लड़ाई है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी से है, जिनके लिए राजनीति ही सब कुछ है, या उनकी लैंग्वेज में ये कहें कि देश के लिए जो राजनीति कर रहे हैं वही सब कुछ है। ऐसे राजनेताओं से जब आप टक्कर लेते हैं तो आपको उसी निष्ठा के साथ राजनीति करनी पड़ेगी, उसी निष्ठा के साथ देश के हर मुद्दे को उठाना पड़ेगा, तभी कुछ बात बनेगी। नहीं तो हर चुनाव के बाद आप कभी ईवीएम के ऊपर आरोप लगाएंगे, कभी किसी धांधली के ऊपर आरोप लगाएंगे, लेकिन अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखेंगे कि अगर आप एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं तो आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह को टक्कर दे ही नहीं सकते। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और वक्फ बिल में जो भी संशोधन किए गए हैं उन संशोधनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। वैसे वक्फ बिल में जो भी संशोधन हुए हैं, इन संशोधनों को कुछ लोग एंटी मुस्लिम करार दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं ये संशोधन एंटी मुस्लिम नहीं है, बल्कि एंटी लैंड माफिया है। कैसे हैं ये हम अगली अपनी वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।